हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन आया है, उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन है आईबी का ACIO। आपने सुना होगा इसके बारे में, काफ़ी न्यूज़ भी थी कि ये फेक है। बट ऑब्वियसली देखिए, अगर फेक होता तो मिनिस्ट्री की वेबसाइट से हट जाता ना अभी तक, और खुद MHA बोलता कि ये फेक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, आप खुद इस पर विजिट करके देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन अभी भी अवेलेबल है। राइट, तो इसलिए ये ऑब्वियसली फेक नहीं है। तो देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज़ MHA.gov.in। ठीक है, हमारे गृह मंत्रालय की ये वेबसाइट है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ऐसा एक वेब पेज ओपन होगा, करेक्ट। तो देखिए, आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी की फ़ोटो आपको दिख रही है, बाकी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं, बट हमें इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए रिक्रूटमेंट का ये नोटिस। तो देखिए, व्हाट्स न्यू में सबसे पहला ही नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ACIO इन IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो PDF एक डाउनलोड होगा, जो आपको ये लिंक प्रोवाइड करेगा, जिस पे आपको जाकर जो भी नोटिफिकेशन है उसे आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, ये है, उसे क्लिक करने के बाद जो ओपन पेज होता है वो यहाँ पे लिंक दी हुई है, आपको इसे कॉपी करके पेस्ट करना है। उसके अलावा अगर आपको भी कोई भी इशू है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पे, मतलब या तो इस हेल्पलाइन नंबर पे या ईमेल ID पर मेल करके भी इंफॉर्मेशंस पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसे कॉपी करना है। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए, इसे क्लिक करना है, आपको कॉपी करना है, देन पेस्ट करना है आपके ब्राउज़र पे, और फिर ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसे करते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं पेस्ट क्या है। अब इसे जब ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली ओपन होगा वही नोटिफिकेशन। ये है नोटिफिकेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सबसे पहले गिवन। तो सबसे पहले स्टार्ट कब होगा ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो है 19 दिसंबर 2020, राइट, 19 दिसंबर से। लास्ट डेट या क्लोजिंग डेट कब है एप्लीकेशन सबमिशन की फीस के साथ, ठीक है, वो है 9 जनवरी 2021, 9 जनवरी। और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन फ़ी आप SBI चालान के थ्रू पे करें, तब आपकी जो डेट है वो है 12 जनवरी, 12 जनवरी 2021। अब नीचे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, राइट। तो देखिए, नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आई एग्री पे आपको इस पेज के एंड में दिखेगा, ये आई एग्री, इस पर आपको चेक करना है, चेक मतलब टिक करना है। उसके बाद आप साइन अप या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स भी दिए हैं क्या क्या करना है या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो देखिए, आपके पास ऑब्वियसली पहले, नहीं, पहले देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर, तो हेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें एलिजिबिलिटी वगैरह भी दी हैं। तो उससे पहले हम इसी को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास ऑब्वियसली ईमेल ID होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ रिसेंट होनी चाहिए। ठीक है, साइज़ भी मैंशन है 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए, और 12 हफ्तों से पुरानी वो फ़ोटोग्राफ नहीं हो। और ऑल्सो ये भी मेंशन है कि यही फ़ोटोग्राफ पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लगेगी। तो देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्लिक भी करा सकते हैं, खिंचवा सकते हैं फ़ोटो। बट यही फ़ोटो, जैसे मान लीजिए एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम के टाइम आपको जो फ़ोटो ले जानी होगी अगर, तो वो भी सेम ही फ़ोटो होगी। ठीक है, स्कैन सिग्नेचर है दिया हुआ है, 50 से 100 KB साइज़ इसकी भी होनी चाहिए। आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए और बाकी सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है तो स्टेप वाइज दिया है, उसी को हम डायरेक्टली देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे कि अभी आपने देखा ना, चेक बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, साइन अप करेंगे बेसिकली, जिसके बाद आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिलेगा। उसी से आपको फिर से लॉगिन करना है स्टेप 2 के लिए, जिसमें आपको बाकी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। उसके बाद ऑब्वियसली पेमेंट है। ठीक है, तो उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और ऑल्सो अगर आपने एक बार फीस पे कर दी तो वो रिफ़ंड नहीं होगी। स्टेप 1 से रिलेटेड और ब्रीफ और अच्छे से भी यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या कैसे कैसे करना है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और डाउनलोड करके देख भी सकते हैं।
ठीक है, गलतियाँ मत करिएगा, एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर आपने सबमिट फाइनल कर दिया है तो। उसके अलावा फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, विड्थ और हाइट भी दी है, डेट तो बताया कि 12 हफ्तों से पुरानी नहीं होनी चाहिए और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए और फेस मतलब 70 to 80% पोर्शन जो है फ़ोटो का फेस हो, ये बाकी नॉर्मल है। उसके अलावा सिग्नेचर वाइट पेज पे तो होगा बट वो ब्लैक इंक से होगा, ठीक है, ब्लैक पेन से साइन कीजिएगा। रेस्ट आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट यही था। और यस ये भी कि देखिए जैसे स्कैन वेट जैसे एक पेपर पे आपने कहीं पे साइन किया, ठीक है, तो आपको ये पूरा पेज स्कैन करके अपलोड नहीं करना, ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन को क्रॉप करके ही आप अपलोड कीजिएगा। तो उसके बाद फ़ीस वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो तो आप आगे देख ही लेंगे, अगर आप चाहें तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। हेल्पलाइन वगैरह देख ली हमने, तो अब अगर अप्लाई करना है तो एडवर्टीज़मेंट पढ़नी पड़ेगी, एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, तो चलिए उसे ओपन करते हैं पहले और देखते हैं। ये है नोटिफिकेशन, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020, ठीक है। तो ये दोनों वेबसाइट्स दी हुई हैं, एक है mha.gov.in, दूसरा ncs.gov.in, इस पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ कितनी है तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 वैकेंसीज़ हैं। पे स्केल वगैरह भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एज लिमिट है 18 to 27। क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर्स की नॉलेज, इसके अलावा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। तो आप में से जो भी अप्लाई करना चाहे वो कर सकता है। एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मेंशन है। देन नोट में कुछ चीज़ें हैं कि जिनके लिए पोस्ट नहीं है प्लीज़ आप अप्लाई मत कीजिए, जैसे कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड दिया है कि आप अप्लाई मत कीजिए, ये जो कैटेगरीज दी हैं अगर आप उनमें आते हैं तो। और वैकेंसीज ऑब्वियसली चेंज भी हो सकती हैं। 9 जनवरी 2021 से पहले आपके पास जो भी आप बोल रहे हैं कि ये एलिजिबिलिटी है मेरे पास, वो होनी चाहिए, करेक्ट। और ऑब्वियसली ट्रेनिंग वगैरह जो होगा वो सब आपको कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें तो बात की है ना, पहले हम सिर्फ इस फॉर्म से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे देखते हैं। इसी पेज में, इसी पीडीएफ में आपको सेंटर या सिटीज़ भी दिखेंगी और उससे रिलेटेड जो भी नोट वगैरह है वो भी दिखेगा। अब हम स्कीम की बात करते हैं, तो देखिए टियर 1 एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो आपको इसमें 100 MCQs मिलेंगे जो कि 5 पार्ट्स में होंगे, दैट इज़ हर एक पार्ट से 20 क्वेश्चन। वो 5 पार्ट्स दिए हैं। सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस, देन क्वांट होगा, फिर रीजनिंग से रिलेटेड होगा, देन इंग्लिश लैंग्वेज और जीएस। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 मार्क्स की। 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, राइट। उसके बाद टियर 2 है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसमें कि 50 मार्क्स होंगे, 30 ऐसे होगा और 20 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन। देन थर्ड टियर या इंटरव्यू है जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कैसे होगा, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। और रेस्ट इन्फॉर्मेशन की, जैसे मार्क फॉर रिव्यू अगर आपने कोई क्वेश्चन कर दिया है तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। अब कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो ये देख ले, तो देखिए लिखा हुआ है कि जैसे टियर 1 एग्ज़ाम जब होगा फर्स्ट टायर, तो उसमें 100 में से मिनिमम मार्क्स कितनी होनी चाहिए आपको, तब आपको क्वालिफाई। ज़रूरी नहीं है सबको, वो तो जितनी सीट्स हैं वो टॉप मोस्ट उतने ही कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे, बट आपके इतने मार्क्स से ज़्यादा हैं तभी आपको एटलीस्ट मौका मिलेगा, ठीक है। तो अनरिजर्व के लिए 35 है, EWS OBC के लिए 34, SC ST के लिए 33। देन टियर 1 ऑब्वियसली जो भी मार्क्स हैं उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टियर 2 के लिए एट 10 टाइम्स, ठीक है। जितनी वैकेंसीज़ हैं उसके 10 टाइम्स, दैट इज़ 2000 वैकेंसीज़ हैं, तो उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टियर 2 के लिए। तो वही बेसिकली मतलब 10 टाइम्स इन द सेंस 20,000 ऑलमोस्ट टियर 2 में जाएंगे। उसके बाद 5 टाइम्स लिखा हुआ है कि टियर 2 के बाद 5 टाइम्स जो होंगे वैकेंसी का वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो ऑलमोस्ट 10,000, राइट ना, क्योंकि 2000 वैकेंसीज अभी हैं ऑलमोस्ट, तो इंटू 5, राइट। ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा 35 मार्क्स 33% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, रेस्ट आप जो भी चाहें आप इनमें पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आपने देखा, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है, जो भी अप्लाई करना चाहे वो कर सकता है। यहाँ पे अगेन प्रॉपरली पूरे स्टेप्स दिए हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उससे पहले पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से। फ़ीस के लिए भी दिया हुआ है, 100 है एग्ज़ामिनेशन फ़ी और साथ में 500 है प्रोसेसिंग चार्जेस। तो ओवरऑल आपको इतना फ़ीस जो है वो पे करनी होगी और वो ऑब्वियसली रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी। अगर स्टिल आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अदरवाइज़ आपको मैंने हेल्पलाइन दिखाई, आपको कोई इशू है तो आप डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट करके भी आप अपने जो इश्यूज़ हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी है कि 2 कंपोनेंट्स हैं, 100 एग्ज़ाम की फ़ी है, 500 रिक्रूटमेंट के चार्जेस हैं, टोटल 600 हो गई, साथ में जो भी अदर कुछ अगर चार्जेस हैं तो वो। और इसमें हाँ ये लिखा है कि कैटेगरी जैसे कि मेल्स हैं जनरल के, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के, उन सबको ये पूरा पूरा देना है, दैट इज़ 600 रुपीज़, राइट। बट जो भी एससी एसटी हैं और सारी फीमेल्स हैं और जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज देना है, दैट इज़ 500 उन्हें पे करना है, राइट। रेस्ट आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशंस। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।